हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। मिर्ज़ा शहबाज हसन जी की क्वेरी है, नीड योर सजेशन फॉर LIG फ्लैट्स इन MR गोमती ग्रीन्स, सम एजेंट इज प्रॉमिसिंग बैक डोर बुकिंग, वुड यू बी एबल टू कवर इट। MR गोमती ग्रीन्स LIG बहुत अच्छा है। हर उस आदमी के लिए जो छोटे इन्वेस्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करें और बुकिंग करें। और अगर किसी भी तरीके से बुकिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि अलॉट हो जाएगा, हर तरीके के बाजार में ऑप्शंस होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है सेफ है, आप देख रहे हो, सारी चीज़ें समझने के बाद आप एंट्री लो, इस तरीके से अलॉटमेंट होते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन कोशिश करिएगा कि चेक से हो, सारे ट्रांजैक्शन चेक से हो तो ज़्यादा ईजी है, तो थोड़ा आसान रहता है। या फिर वो व्यक्ति आपका बहुत जान पहचान वाला हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसा ले लेते हैं, लॉटरी में नाम निकलता नहीं। अगर एश्योर्ड अलॉटमेंट मिल रहा हो कि आपने पेमेंट दिया और उसी वक्त आपको थोड़े समय बाद अलॉटमेंट हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर लॉटरी सिस्टम पे जाना है, लॉटरी होगी और आपसे पेमेंट लिया जा रहा है, तो सिर्फ ये कमाई का धंधा है। वो ले लिया जाता है और लॉटरी हो जाती है, कुछ का निकलता है, कुछ का नहीं निकलता है। कुछ को ये बोल के ले लिया जाता है ग्राउंड फ्लोर पे अलॉट कराएंगे और उस समय सेकंड फ्लोर निकलता है, वो आदमी भी नहीं होता है। तो इस तरीके से किसी झांसे में ना फंसे। पिंके सिंह जी की क्वेरी है, प्लीज शेयर योर ओपिनियन अबाउट अलकनंदा अपार्टमेंट आवास विकास। बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, कारपेट एरिया बड़े हैं, जो सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया का जो रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। लोकेशन वाइज बिल्कुल अवध विहार योजना स्टार्टिंग में ही है, शहीद पथ पे से फेसिंग व्यू भी आता है। बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। बस कंसर्न इतना है कि गवर्नमेंट अपने फ्लैट्स में एमिनिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं देती है, सिक्योरिटी के नाम पे बहुत इश्यूज रहते हैं, नीचे मेंटेनेंस को लेके कस्टमर्स को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो डेफिनेटली बुक करा लें। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो किसी प्राइवेट अच्छे बिल्डर के पास जाओ। मनोज जायसवाल जी की क्वेरी है, आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट इन ए रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर व्यू ऑन इकाना एंड टल्या। इकाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा सेफ ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। उसके कुछ मेरे लॉजिक्स हैं, वो जब आप एक बार फ़ोन पे कनेक्ट करेंगे तो शायद मैं ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। इकाना एक अच्छा ग्रुप है, सब कुछ है, लेकिन उससे अच्छे बेटर ऑप्शन उस एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए भी हैं और रहने के पर्पज़ से भी हैं। तो अभी क्योंकि रेरा नहीं आया, मैं प्रमोट नहीं कर सकता और मैं कोई भी वीडियो पे बात नहीं कर सकता। बाकी अगर आप कंसर्न पर्सन से कनेक्ट करते हो टीम में या अपनी क्वेरी आप ड्रॉप करते हो तो शायद मैं आपको बेटर बता पाऊंगा कि मेरे व्यू पॉइंट से मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आपने पूछा है उसके बारे में मैं क्यों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। संजय सेठ जी की क्वेरी है, कंसिडरिंग द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेलविडेयर कोर्ट 3, by when do you expect possession? At the time of sale, builder promised mid 2024 and now they are saying what wrote in RERA that is April 2025. What's your take? पहली चीज़ तो सर, ये जो कमेंट्स आना शुरू हो गए ना आप शालीमार पे, मेरे पास 2-3 कमेंट इस तरीके के थे, मैंने लिया आपका है क्योंकि आपने थोड़ा सा ब्रॉड वे में वही मोटा मोटी बात पूछी जो और 2-4 लोगों ने पूछी थी। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, शालीमार का कंपटीशन लखनऊ वाले ढूंढ रहे हैं। जिस दिन कोई एक ब्रांड ये प्रूव कर ले गई कि लग्जरी बना सकते हैं, टाइमली डिलीवरी कर सकते हैं, अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, टाइमली सारी चीज़ें होंगी, शालीमार अब वो शालीमार नहीं है। संजय सेठ सर के जाने के बाद जो उनकी मेहनत की कमाई है, मुझे लगता है वो सब मजे ले रहे हैं। शालीमार जो संजय सेठ सर के टाइम पे था वो शालीमार कुछ और शालीमार था, अभी का शालीमार बिल्कुल ही एक अलग शालीमार है, क्योंकि नाम बन चुका है, गुडविल बन चुकी है, ब्रांड बन चुकी है। तो कुछ समय तक तो उसका मज़े उठाएंगे, लेकिन जो अभी हाल ही के कुछ सीन्स हैं पिछले 2-3 साल से उसके अगर कंपनी को अभी सही करना है, मेरा बहुत मन है, बिकॉज इतनी अच्छी कंपनी, इतनी मेहनत से कंपनी 20 साल 15 साल 25 साल की मेहनत के बाद ये कंपनी इस तरीके की खड़ी हुई है। काफ़ी लोगों के एक्सपेक्टेशन है, लोगों का एस्पिरेशन अंदर से बड़ा मन होता है शालीमार में लेने का। इस चीज़ को प्लीज़ लूज़ ना करें अगर शालीमार, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत बिल्डर लॉबी देखती है, बहुत ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स देखते हैं,
तो प्लीज़ अगर मैसेज पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं। शालीमार ने बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया है, संजय सेठ सर की मेहनत और उस टीम की पहले वाली की मेहनत, इसको अभी बिल्कुल ख़राब किया जा रहा है, इसको ना करें। और जो आपका क्वेरी है बेल्वेडेयर कोर 3 पोजीशन, जिस तरीके से काम चल रहा है वहाँ पे 2024 तक मुझे लगता है लास्ट क्वार्टर से पहले पोजीशन आ जाएगा, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, बाप रे बाप, इतनी जितना पैसा ले रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, जो हो रहा है, मेरी बात बिल्कुल ना माने। शालीमार गैलेंड में जो लोग रहते हैं एक बार उनसे बात करके देखें। शालीमार बेल्वेडेयर कोर्ट 1 विस्टा जो ऑलरेडी रिसेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, शालीमार गार्डन बे, मन्नत, एक बार जो लोगों का ओपिनियन है एक बार उससे अगर आप थोड़ा जानोगे, घूमोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। मेरे हिसाब से 2024 मिड से 6 महीने का डिले हो सकता है अभी जो करंट पोजीशन की, जो करंट कंस्ट्रक्शन की स्पीड है। लेकिन रेरा से वो डिले नहीं है जो, लेकिन आपने को कमिटमेंट किया गया था बुकिंग के वक्त, उससे तो डेफिनेटली ये डिले होगा और 2024 लास्ट क्वार्टर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोजीशन। नितिश श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, हु विल मेंटेन द प्रोजेक्ट। मैंने ऋषिता मैनहट्टन का अभी थोड़ा समय पहले वीडियो किया था, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनकी क्वेरी है। लखनऊ में प्रोजेक्ट तो अच्छे बनते हैं पर आफ्टर कंप्लीशन मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा कंसर्न है। शालीमार को छोड़कर बाकी प्रोजेक्ट्स की ठीक से लेकर बुरी हालत है। किसी को भी आप बेस्ट मेंटेनेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मैडम एक्चुअली ऐसा है कि मेंटेनेंस होता सोसाइटी के लोगों से है, बिल्डर से नहीं है। 10 लोग पैसा देने को तैयार हैं, 4 लोग देने को तैयार नहीं हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान है बिल्डर्स के ऊपर, किसी भी बिल्डर के ऊपर कुछ भी करना, चाहे वो ऋषिता क्यों ना हो, चाहे वो ओमेक्स क्यों ना हो, इकाना, ओरो, एल्डिको, शालीमार, कोई भी। अभी आप शालीमार को आपको लगता है अच्छा है, गार्डन बे में पिछले 2 साल से लगातार विला 1.5 2 करोड़ के विला के अंदर पानी भर रहा है, कोई सोल्यूशन है नहीं, कोई सुनवाई है नहीं। बारिश होती है क्योंकि मेन रोड से 10-12 फुट नीचे है वो साइट और पानी भर जाता है अंदर लोगों के मकानों में। मेंटेनेंस की बात अगर हम करते हैं तो विस्टा में मुझे मालूम है पोजीशन मिलने के बाद कितना वेट करना पड़ा लोगों को नीचे, इन टर्म्स ऑफ कितना से अभी एक गलत मैसेज चला जाएगा, कितना से मतलब शालीमार के स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना वेट करना पड़ा नीचे पार्क और सारी चीज़ों को तैयार होने में, और फिर कैसे किस तरीके का मीडियोकर मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस होता है हम और आपसे, शालीमार और एल्डिको या ओरो या लेवाना या कोई और XYZ बिल्डर से नहीं। हीरा नंदानी गार्डन्स जो पवई बॉम्बे में मैं गया हूँ, जिस तरीके का मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ पे लोग हर फैमिली दे रही है। अगर अच्छा पैसा आएगा एक सोसाइटी में, अच्छी रनिंग, अच्छा पैसा आ रहा होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा मेंटेनेंस होगा। अब 100 में से 60 देना चाहेंगे, 20 आधा देंगे, 20 बिल्कुल नहीं देंगे, तो डेफिनेटली मेंटेनेंस नहीं होगा। इसीलिए एक लग्जरी प्रोजेक्ट में जाते वक्त एक स्टैंडर्ड को देखें। 2, 3, 4 BHK एक ही जगह, क्लब कॉमन है, कोई 2-3 करोड़ वाला भी उसी प्रेमाइसेस में है, 60 लाख वाला भी 4 साल पहले सेम प्रेमाइसेस में। इस तरीके के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल मेरे हिसाब से नहीं होते। एक रेंज होना चाहिए, मैक्सिमम 30-40% का तो चेंज रखता है, 1-30 से लेकर 2.5 तक का रेंज हो गया, बहुत अच्छी रेंज है। तो इस तरीके का अगर ऑडियंस एक माइंडसेट का आएगा तो उनको मेंटेनेंस देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेटली 60 लाख वाले को होगी, 1-30 वाले को थोड़ी कम होगी और 3 वाले को शायद बिल्कुल नहीं होगी, करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके के जब, और 60 लाख की पूरी टाउनशिप 60 लाख की होगी तो सबका एक स्टैंडर्ड होगा। इसीलिए मेंटेनेंस के लिए बिल्डर बेचने के लिए 1, 2, 3, 4 सारे BHK को एक ही बिल्डिंग में डाल देते हैं, 16 टावर्स में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फिट कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम आता है मेंटेनेंस का। तो अगर हम लोग मिलके मेंटेनेंस का पैसा टाइमली देंगे, सारे चार्जेस फुलफिल करेंगे, समय से जमा करेंगे, मेंटेनेंस का इशू मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी बिल्डर को आएगा फ्यूचर में। सात्विक खरे जी की क्वेरी है, थैंक्स फॉर योर वीडियो ऑन ऋषिता मैनहट्टन। Can you please comment on the construction quality of the towers if possible? I hold a 2 BHK over here and will be shifting as soon as tower is completed. Omex is notorious for their construction quality. Omex notorious इसलिए है क्योंकि वो एक 2012-13 के लॉन्च प्रोजेक्ट का पोजीशन 2019-20 में देता है और इस 7 साल में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो लगभग 60-70% से ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है, उससे ज़्यादा ही चेंज हो, डबल से ज़्यादा का रेट हो चुका होता है। तो अब अगर एस्केलेशन कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि 30 लाख का बेचा और पोजीशन पे कहा लाओ भैया 50 लाख दो, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये हो नहीं सकता रेरा के हिसाब से।
तो कुछ तो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में ही पैसा बचाएंगे तभी कुछ मार्जिन निकलेगा और तभी बिना जेल जाए पोजीशन मिल पाएगा। रही बात बाकी बिल्डर्स की, तो हर बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंक्लूडिंग शालीमार बहुत एवरेज है। किसी की कोई बहुत खास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं है। कुछ बिल्डर, अब जैसे ओकास की अगर मैं बात करूं रेजिडेंसी की, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो टावर का स्ट्रक्चर है उसमें सिविल वर्क है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। लेकिन जैसे हम फ्लैट्स के अंदर पहुंचते हैं, जो टाइल्स हैं, जो किचन के ऊपर स्लैब लगी है, वो मैं पहले भी कहता था अभी भी कह रहा हूँ, 4,000-4,200 के रेट तक के तो ठीक है, कस्टमर सस्ती यूनिट ले रहा है तो ये सब हो रहा है, कोई इशू नहीं है। जब वो 4,800, 4,700, 5,000 रुपये स्क्वायर फुट के रेट पे वही यूनिट्स परचेज करेंगे, तो वही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अंदर से इंटीरियर में वही चीज़ मिलने वाली है, तो ये सभी बिल्डर्स के साथ शिकायत है। कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं, कोई भी, मैं जिनका बेचता हूँ वो भी, जिनका नहीं बेचता हूँ वो भी, जो आगे बेचूंगा वो भी, किसी भी बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। शालीमार की एक टाइम पे हुआ करती थी, जब तक वो संजय सेठ सर के साथ के एज पर उनके विजन पे चल रहा था, जॉपलिंग रोड के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हुआ करती थी। अब बिल्कुल भी सभी प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल एवरेज हो चुकी है और सिर्फ बनाने के लिए बन रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर को सेटिस्फाई हो जाए, टाइमलाइन मीट हो जाए, इसी पे फोकस है। कुछ कस्टमर डिलाइट पे कोई बिल्डर काम नहीं कर रहा है। तो एक एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है रिश्ता मैनहट्टन की टावर्स की भी। माधवेंद्र कुमार पांडे जी की क्वेरी है, अमरावती में सर्कल रेट क्या है? मेरे हिसाब से 1,800 रुपये स्क्वायर फुट से लेके 2,200-2,400 रुपये स्क्वायर फुट के बीच में होना चाहिए। क्या सर्कल रेट से कम प्राइस का चेक देकर ज़मीन लेनी चाहिए? ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। ये जो बेच रहा है उसको भी नोटिस मिलेगा और जो खरीद रहा है उसको भी नोटिस मिलेगा। एक सर्कल रेट सरकार इस्टेब्लिश इसीलिए करती है कि ये मिनिमम कॉस्ट है, इससे नीचे का कोई लॉजिक नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप आज नहीं तो कल फंसोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सर्कल रेट जो है उसी सर्कल रेट से नीचे कुछ नहीं, ऊपर जरूर होता है, क्योंकि बिल्डर एक डेवलपमेंट करता है, पार्क बनाता है, एमिनिटीज डेवलप करता है, तो बिल्डर हो सकता है सर्कल रेट 3,000 चल रहा हो, बिल्डर का रेट 5,000 हो, तो 5,000 पे रजिस्ट्री होगी, वहाँ तो इशू नहीं है। 3,000 रेट चल रहा है और बिल्डर अगर 2,500 पे कह रहा है ले लीजिए, या कोई भी व्यक्ति कह रहा है 2,500 पे ले लीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। और कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो इस तरीके का काम नहीं करती है। जरूर आप किसी ऐसे लोगों से टच में होंगे जो सिर्फ अपने कुछ फायदे के लिए कुछ सोच रहे होंगे, नहीं तो कंपनीज भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंस या सबको गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और इस तरीके का प्रॉब्लम किसी भी कंपनी में नहीं है। स्पेशली अमरावती आप बोल रहे हो, उसमें भी मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम सुनने में तो नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़े होंगे, उन्होंने कुछ ऑप्शन दिया होगा, वो पर्टिकुलरली नहीं बेच के निकलना चाह रहे होंगे या कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि आपने इसके बाद बस ज़मीन के मामले में एक सामान्य जानकारी रखने वाले व्यक्ति आपके ऊपर बहुत विश्वास करके पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपकी क्वेरी बहुत कॉमन, बहुत इस तरीके की है कि मैं इसका शायद निवारण या इसका सल्यूशन तब आपको दे पाऊँ अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करके अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर शायद ज़्यादा बेटर दे पाऊँ। ऐसे सर्कल रेट से नीचे प्रॉपर्टी होती नहीं है, और कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, जैसी भी हो, अच्छा काम करती हो, बुरा काम करती हो, इस तरीके से नहीं करती हैं डील। आज की Q&A यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि इन क्वेरीज से, इस Q&A सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलती होगी और बहुत जेन्यून राय हम आपके बीच में लेकर आते हैं। और क्योंकि ये फेस्टिवल सीज़न आ चुका है और टीम अमन चावला सेल्स भी हम लोग करते हैं, और सेल्स हमारा ब्रेड एंड बटर है, इस कंसल्टेशन का हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो ओरो हो, एल्डिको का हो, ओकास का हो, रिशिता हो, या कोई भी और 4-5 प्रोजेक्ट जिसके साथ हम एसोसिएटेड है, पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स जिनके साथ हम एसोसिएटेड है, अगर उसमें आप कोई भी परचेज करना चाहते हो तो हम बिल्कुल आप हमारी टीम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। सेल्स के लिए आपको बेस्ट ऑफर, डिस्काउंट जो भी कुछ है वो मिलेगा। बहुत ज़्यादा बम्पर डिस्काउंट्स या रेट अगर आपको चाहिए तो आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन। हम सर्विस का, आपके पैसे का, श्योरिटी का एक कमिटमेंट लेते हैं, बेस्ट डिस्काउंट दे के और फिर बेस्ट सर्विस का कमिटमेंट करके। इस तरीके से कुछ बाज़ार में बहुत लोग हैं, उस तरीके का काम, हमारा मॉडल उस तरीके का नहीं है। तो अगर सेल्स में आप पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कुछ अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स के लिए आप टीम अमन चावला के नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और सेल्स इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं।
इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली में हर किसी लोग जो रियल एस्टेट में कंफ्यूज हैं, लखनऊ स्पेशली लखनऊ मार्केट में कुछ ढूंढ रहे हैं और कंफ्यूज हैं, तो उनको हमारे चैनल को शेयर करें उन लोगों के बीच और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।